रहीम स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि फैक्टराइजेशन जो है वो आपको हेल्प करती है किसी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन में लाने के लिए। यानी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसको सिंपल एक्सप्रेशन में लाने के लिए हम जो है वो हेल्प देती है क्या, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन होती क्या है कि आपके पास तीन पॉलिनोमियल है, जैसे कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। अब जो तीन पॉलिनोमियल है, अब हम पी ऑफ एक्स को अगर क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आर ऑफ एक्स। सो देन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स जो है आपका क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके, आर ऑफ एक्स के। सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, तो 2 और 3 जो है ये फैक्टर है किसके, 6 के। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, 6, और उसके फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब फैक्टराइजेशन का आपके पास किन किन तरीकों से, किन किन टाइप्स है आपके पास। सबसे पहले आपके पास क्या है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम तीनों एक्सप्रेशन से, यानी तीनों टर्म से हम क्या लेंगे, कॉमन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों टर्म से हम कॉमन लेंगे। जैसे कि आपके पास के ए के बी के सी। सो देन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्क्वायर, तो हम फार्मूला यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपके पास टाइप्स है, जिन टाइप्स की वजह से जो टाइप्स हमने अभी पढ़े हैं, इसी के हम आगे एक्सरसाइज में इसको हम यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, 4.2 एंड 4.3, और 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 और ये 4.5, जितने भी ये 5 एक्सरसाइज हैं, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो एक लॉन्ग सेक्शन यानी सेक्शन सी में आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको 5 पार्ट गिवन होंगे या 6 पार्ट गिवन होंगे, उसमें 4 पार्ट आपको लाजमी करने होंगे। सो जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो फोर्थ पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसकी मदद से भी हम क्या करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। फिफ्थ पार्ट आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड अगली टर्म आपके पास होगी यानी ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस देन सी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यानी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो अगेन इस पर हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी पहले पार्ट में हम इसको हम क्लोज करेंगे, और अगला पार्ट जो है वो स्क्वायर बन के यानी स्क्वायर बन जाएगा, और इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे किसमें, फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने में। सिक्स पार्ट आपके पास है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो इस पर भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी अगेन वही फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं 4.1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब एक्सरसाइज 4.1 जो है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इस पे हम क्या करेंगे, ऑल ऑफ टर्म से हम क्या लेंगे, एक ही कॉमन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन सॉल्यूशन करेंगे, और आपके पास एक्सप्रेशन है x4x प्लस 16y प्लस 24z। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड आपके पास तो अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे 4, 16, 24 एक ही टेबल, यानी एक टेबल से आपके डिवाइड हो सकते हैं, या एक ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस, अब 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, और अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 24। तो ये आपका हो गया आंसर। यानी यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हमने क्या किया, 4 को कॉमन निकाला। सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड पार्ट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z। अब स्टूडेंट्स हमें पहले क्वेश्चन में तीनों टर्म से हमें क्या निकालने, कॉमन निकालने। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके पास तीनों टर्म में सेम है, तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन। अब स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है, अगर यानी यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अब एक्स स्क्वायर से क्या होगा कि जो टर्म्स होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास जो एक्स स्क्वायर वो कंप्लीटली कॉमन आ चुका है। तो जहाँ से कंप्लीटली एक्स स्क्वायर जो भी हो, अगर वो कंप्लीटली कॉमन आ जाता है तो वहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुके हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, 3y, प्लस जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, 4y स्क्वायर z। तो ये आपका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, देन 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3p
क्यू एस। अब स्टूडेंट्स में देख सकते हो कि 3 6 और 3 जो कोफिशिएंट आपके पास है यहाँ से 3 कॉमन आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास है पी क्यू आर, यहाँ पे आपके पास है पी क्यू टी और यहाँ पे आपके पास है पी क्यू एस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास पी क्यू भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 पी क्यू आपके पास कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या रिमेनिंग क्या बचेगा, आर। और देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। पी क्यू आपके पास कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा, टी। एंड 3 पी क्यू कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, एस। तो ये आपका हो गया आंसर। सो देन स्टूडेंट्स पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास 9 क्यू आर देन एस स्क्वायर टी एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर देन एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कोफिशिएंट में आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है। तो 9 और 18 आपके पास कॉमन, यानी एक टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में 9 भी आता है, 18 भी आते हैं, तो 9 हमने कॉमन निकाला। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्यू और आर, तो क्यू और आर यहाँ पे 2 दफ़ा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी देखना है जिसकी डिग्री कम होगी, अगर दोनों टर्म में सेम वेरिएबल है तो उसमें आपको ये देखना है जिसमें डिग्री जिसकी कम होगी वो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्यू और आर की डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे क्यू और आर की डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू और आर को भी कॉमन निकालेंगे। और सेकंड एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी आपके पास दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, अब यहाँ से ये टर्म्स जो है वो कंप्लीटली कॉमन आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब स्टूडेंट्स 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, 18। अब क्यू आर जो है वो यहाँ पे क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो क्यू आर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू और ये बचेगा क्यू और आर, क्योंकि आपके पास जो है हमने क्यू आर को कॉमन निकाल लिया। तो ये आपका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिवाइड में, तो यहाँ पे आपको ये देखना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से आपको दोनों कॉमन निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन करेंगे। देन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे डिनोमिनेटर में आपके पास 16 8 और 12 है। अब 16 8 और 12 जो है वो तीनों जो नंबर्स है वो किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। 4 4 16, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे डिनोमिनेटर में। आप देखेंगे जेड स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर और जेड क्यूब। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं और उसके साथ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। अब पहले हम नोमिनेटर की बात करेंगे, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एक्स कॉमन आ चुका है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1। और देन 16 4 4 16, तो यह आ जाएगा 1/4। इस तरह से स्टूडेंट्स माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन आ चुका है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स बचेगा। एंड जेड स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो जेड आपके पास जो है ना वो हमने कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ से आपके यहाँ पे नहीं आएगा। देन आपके पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, 8। इसी तरीके से हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स। और जेड क्यूब है तो जेड स्क्वायर कॉमन निकाला है तो एक जेड बच जाएगा, और 4 3 12। तो इस तरह से क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब स्टूडेंट्स आपके पास इसका जो 6 पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर ए बी एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो पहली बात तो ये कि तीनों टर्म में आपके पास एक्स माइनस वाई सेम है, और तीनों टर्म में आपके पास क्या है, ए भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को और देन एक्स माइनस वाई को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमने इसको यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ स्टूडेंट्स ये वाली टर्म जो वो कंप्लीटली बाहर आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई भी बाहर आ चुका है, ए भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचेगा, ए बी, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर 2 दफ़ा है, ये सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, ए है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास प्लस एक्स माइनस वाई बाहर आ चुका है, सो देन स्टूडेंट्स आपके पास ए भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, ए और बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन वन में हमने तीनों टर्म से आपके पास कॉमन निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करेंगे, पेयर बना बना के कॉमन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस 7z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर बना बना के हमें कॉमन निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से x को कॉमन निकालेंगे। जब x कॉमन आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, 7 प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, जेड को कॉमन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 7, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, जेड। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स ये आपके पास 7 नहीं है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या है, जेड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेड को कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा, 7। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जेड स्क्वायर है, तो हमने जेड को कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये दो ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यूज है भी सेम आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस जेड को भी कॉमन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इसको हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, यहाँ से क्या बचेगा, जेड। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया
यानी हमने पेयर बना बना के क्या निकाले, कॉमन निकाले, यानी पेयर को बना के फिर हमने कॉमन निकाला है। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया x, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा z, यहाँ से हमने z को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा 7। अब ये z स्क्वायर है तो z को कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा z। अब ये दो टर्म आपके पास भी सेम हो गए, यानी जो ब्रैकेट पैरेंथेसिस में जो वैल्यूज है ये भी सेम हो गए, तो हम इसको भी हमने क्या किया, कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा z। तो ये आपका हो गया आंसर। इसका पार्ट 2 देखते हैं। स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व। देन 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर। अब यहाँ से पहले इन दोनों टर्म का हम कॉमन निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, यानी पहले पेयर बना बना के कॉमन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 9 कॉमन आएगा, एंड देन ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी a है लेकिन यहाँ पे a की पावर 2, यहाँ पे a की पावर 1, तो 1a कॉमन आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे b है तो यहाँ पे b की पावर 2, b की पावर 1, तो b की पावर 1 क्या आ जाएगा, कॉमन। यानी अगर दोनों टर्म्स में आपके पास जिसकी डिग्री कम होगी वो कॉमन आएगा, तो ये 9 भी कॉमन आ चुका है, एक a भी कॉमन आ चुका है और 1b भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस, देन स्टूडेंट्स 9 2 18, एंड ए भी कॉमन आ चुके हैं, एक बी भी कॉमन आ चुके हैं, यहाँ बी की पावर 2 है तो एक बी रिमेनिंग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दोनों साइन सेम है। जब हम पेयर बना बना के कॉमन निकालते हैं तो ये लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो दो टर्म्स हम निकाल चुके हैं पैरेंथेसिस में आएंगे वो सेम आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 कॉमन आएगा और यहाँ पे आपके पास c कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में c सेम है वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स जब माइनस कॉमन आ गया तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास 6 2 12, ये माइनस में तो किस में होगा, प्लस में, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और c कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा b। तो आप देख सकते हो कि पैरेंथेसिस के अंदर जो आपके पास वैल्यूज है वो सेम आ चुकी है, a प्लस 2b, a प्लस 2b, तो देन हम a प्लस 2b को भी क्या निकालेंगे, कॉमन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 9ab, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा -6c। तो ये आपका हो गया आंसर। सो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व आपको करना है, पेयर बना बना के आपको कॉमन निकालना है। सो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 60 माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 6 कॉमन आएगा, पेयर बना के कॉमन निकालना है, पहले हम इससे कॉमन निकालेंगे। तो 6 आपके पास जब कॉमन आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा t, और 6 2 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2p। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे q सेम है तो q भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास बचेगा t, और 4 2 8, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या बचेगा p। तो अब t माइनस 2p भी आपके पास सेम हो गए, यानी दोनों पैरेंथेसिस सेम हो गए, तो स्टूडेंट्स को भी हम कॉमन निकालेंगे, t माइनस 2p आपके पास कॉमन आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 6, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 4q। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से अब आपके पास कॉमन क्या आएगा, आर कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, आर प्लस आर भी कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा 9s। स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास -7 को हम कॉमन निकालेंगे, और एस स्क्वायर एस है तो हम एस को भी कॉमन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस कॉमन निकाला तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यहाँ भी माइनस कॉमन निकाला तो ये वैल्यू प्लस में, और 7 9 63, और एस स्क्वायर था, एस कॉमन निकाला तो एक एस आपके पास अंदर बच जाएगा। ऐसा स्टूडेंट पैरेंथेसिस में आपके पास वैल्यू सेम हो गई तो इसको भी हम कॉमन निकालेंगे, आर प्लस 9s कॉमन आ चुका है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा आर, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 7s। सो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर और 4 को हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि कंप्लीटली कॉमन आ चुके हैं। एंड देन आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ चुके हैं, 4 कॉमन आ चुके हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा z, ठीक है। और देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, z स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 9 को कॉमन निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस, क्योंकि हमने जब हम माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे t भी कॉमन आ चुके हैं, 9 भी कॉमन आ चुके हैं, एंड z क्यूब है, यहाँ पे हमने z स्क्वायर कॉमन निकाला हुआ है तो एक z आपके पास बच जाएगा। अब पैरेंथेसिस में जो आपके पास वैल्यूज है ये भी आपके पास सेम आ चुकी है, सो देन आपके पास 1 माइनस z को हम कॉमन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस z स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका हो गया आंसर।